हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस इस वीडियो में बात करेंगे ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2025 और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 21,413 आप लोगों की वैकेंसी निकाली गई थी। यहाँ पर बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है कि सर हमारा रिजल्ट कब तक आएगा। आखिर इसका रिजल्ट की डेट हमें बता दो। तो आप लोगों की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो आप लोगों को मैं डेट बता देता हूँ। इस दिन आप लोगों की कन्फर्म है कि रिलीज होगी। देन पहली लिस्ट में जो कैंडिडेट के नाम आने वाले हैं 2200 के लगभग आप लोगों के नाम देखने को मिलेंगे। 2200 से ज़्यादा भी नाम हो सकते हैं आप लोगों के। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ऐसे कैंडिडेट है जिनकी 10th क्लास में आप लोगों की थोड़ा सा फर्जीवाड़ा देखने को मिल सकता है। और ऐसे कैंडिडेट थोड़ा सा बच के रहना, क्योंकि वो ओरिजिनल है, ऑथेंटिक प्रूफ है उनके पास। ठीक है, पूरा सही तरीके से चल रहा है तो उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है। जो कि 10th क्लास में उनके 80% बन रहे थे, उन्होंने 100% के फिल कर दिया, क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ पर SC और ST का किसी भी प्रकार का कोई फ़ी नहीं रखी गई है। तो इसलिए यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट ने यहाँ पर ऐसे ही फॉर्म फिलअप कर दिया। इसका डेटा भी GDS डिपार्टमेंट की तरफ से निकल कर आ रहा है। अगर मैं बात करूं पिछले साल के अकॉर्डिंग जब DB हुई थी तो ऐसे भी कैंडिडेट बाहर कर दिए गए थे जिनकी डेट ऑफ बर्थ में भी दिक्कत आई थी और यहाँ पर नाम की वगैरह दिक्कत आ रही थी। 10th के सर्टिफिकेट में कुछ और था, जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो वहाँ पर कुछ और भर दिया था। तो ऐसे कैंडिडेट को इन्होंने बाहर कर दिया था, क्योंकि आप लोगों को पता है ओनली फॉर 10th के बेस पे मेरिट निकाली जाती है। यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का डिपार्टमेंट आप लोगों से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाता है। अगर मैं पिछले ट्रेंड के हिसाब से बात करूँ आप लोगों की फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब तक आएगी और देन यहाँ पर 60 और 70-80% वालों का कितना परसेंट चांस आप लोगों को देखने को मिल सकता है, यहाँ पर सबका सब बताऊंगा। जो कैंडिडेट चैनल पे पहली बार विजिट करेगा इस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस तरह हमारे चैनल पे अपडेट आती रहती है। चलिए इसके ऑफिशियल वेब पेज पे आपको लेकर चलना चाहूँगा। देखिएगा इस ऑफिशियल वेब पेज पे यहाँ पर आप लोगों के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से एक भर्ती निकाली गई थी। अगर वो वाली वैकेंसी आप लोगों ने फॉर्म फिलअप नहीं कराया तो जाके भर सकते हो। वहाँ पर आप लोगों के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट मांगे है। ग्रेजुएशन के बेस पे आप लोग अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जिन कैंडिडेट की ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो अपना इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक रिक्रूटमेंट 2025 51 पोस्ट पे आप लोगों की यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। सर्कल बेस्ड एग्जीक्यूटिव आप लोगों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होने वाली है। कैंडिडेट विद एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। कोई भी किसी भी प्रकार का आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 1 तारीख से आप लोगों के ऑनलाइन है, 21 तारीख तक आप लोगों के चलेगी, जो कि लास्ट डेट आप लोगों की अंतिम आ रही है। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर GDS जो वैकेंसी निकाली गई है 21,413 वाली वैकेंसी, उसका रिजल्ट कब तक आएगा रिजल्ट। और यहाँ पर अगर पिछली भर्ती की बात करें जो कि 44,228 वैकेंसी निकाली गई थी, अभी तक उसकी भी 7वीं लिस्ट अभी आना बाकी है। टोटल डिपार्टमेंट आप लोगों को मैं बता देता हूँ 7 लिस्ट जारी करता है, जिसमें से 6 लिस्ट इन्होंने पिछली जो भर्ती 44,228 वैकेंसी निकाली गई थी उसमें जारी कर दी गई है। और यहाँ पर 21,413 वाली वैकेंसी का यहाँ पर आप लोगों की कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्या कितनी लिस्ट आएगी। और यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है क्या क्या DB के लिए डॉक्यूमेंट अप्लाई हो गए, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए गाइस यहाँ पर अगर भर्ती की बात करें तो आप लोगों का कोई एग्जाम नहीं लिया गया है डिपार्टमेंट ने। एक और भर्ती आप लोगों को देखने को मिलेगी अगस्त के मंथ में। अगस्त 2025 में आप लोगों की सुनहरी भर्ती देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले सर्कल के हिसाब से ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है कि साल में 3 बार वैकेंसी निकालते हैं, किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं लेते हैं और मेरिट के बेस पे आप लोगों का 10th के मेरिट के बेस पे आप लोगों का सिलेक्शन कर देते हैं। DB के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्शन किया जाता है। और यहाँ पर पे स्केल की बात करें तो बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे सर इसका पे स्केल किस प्रकार से रहने वाला है। तो पे स्केल आप लोगों का 14,000 से 29,300 रहने वाला है पर मंथ। और यहाँ पर अगर बात करें 2026 में आप लोगों का 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के द्वारा जारी होने वाला है। तो यहाँ पर आप लोगों की 2.86 आप लोगों की मतलब कि टाइम से यहाँ पर अपना वृद्धि कर लेना, क्योंकि इतनी इजाफा आप लोगों की सैलरी में होने वाला है। और यहाँ पर अगर बात करें GDS की तो आप लोगों की 3 प्रकार की पोस्ट हैं, BPN है और ABPM और डाक सेवक भर्ती आप लोगों को देखने को मिली है। यहाँ पर बात करें तो एज लिमिट वगैरह सब आप लोगों ने देख ली है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जब पहली जो वैकेंसी सर्कल शेड्यूल 1 की निकाली थी इन्होंने, तो यहाँ पर एक और वैकेंसी इससे पहले निकाली गई थी 83,758। इसके बाद एक और वैकेंसी निकाली गई थी 40,889, जो कि डेट आप लोगों की रखी थी 27 जनवरी 2023। और जो करेक्शन की जो डेट रखी गई थी 17 से 19 फरवरी 2023। और रिजल्ट आप लोगों का 11 मार्च को इन्होंने जारी कर दिया था। विदिन 20 डे के भीतर आप लोगों के यहाँ पर रिजल्ट इन्होंने साफ डिक्लेयर कर दिया गया था।
और यहाँ पर अगर एक और भर्ती की बात करें तो इन्होंने एक और भर्ती आप लोगों की निकाली थी जो कि GDS स्पेशल साइकिल के लिए। और यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 12,800 वैकेंसी थी। यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म स्टार्टिंग की जो डेट रखी गई थी 22 मई 2023 रखी गई थी। करेक्शन की जो डेट है 12 से 14 जून रखी गई थी। और जो यहाँ पर जो रिजल्ट आप लोगों का जारी कर दिया गया था 7 जुलाई 2023 को यहाँ पर रिजल्ट विदिन 13 डे के भीतर आप लोगों को यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिया गया था। और यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर एक और भर्ती आप लोगों की शेड्यूल 2 निकाली गई थी। तो यहाँ पर आप लोग भर्ती का सिलसिला देख सकते हैं। GDS एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि आप लोगों की भर भर के वैकेंसी निकालता है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर इस वाले भी आप लोगों का नाम नहीं आता है तो आप लोगों को घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भर्तियाँ बहुत अच्छी खासी आती है। फर्स्ट यहाँ पर 44,228 वैकेंसी है। 6 लिस्ट आ चुकी है डिपार्टमेंट की तरफ से और 7वीं लिस्ट का पेंडिंग है, अभी आना बाकी है। और 15 जुलाई से 5 अगस्त तक इसके फॉर्म भरे गए थे। करेक्शन की जो डेट है और रिजल्ट आप लोगों का 11 दिन के भीतर आ गया था। और यहाँ पर ये जो भर्ती आप लोगों की अभी 21,413 वाली वैकेंसी है, इसमें साफ साफ देख सकते हैं इसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। तो आप लोगों को मैं डेट बता देता हूँ। पिछले ट्रेंड के हिसाब से तो डेट यही लग रही है कि आप लोगों की 23 या 25 मार्च को आप लोगों का कंफर्म है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज कर दे। बट मैं आप लोगों को यहाँ पर एक सूचना और देना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर बात करें फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आप लोग का अगर नाम भी आ जाता है तो आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने बनवा के रखने हैं और एकदम से नहीं पहुंचना है। वहाँ पर आप लोगों को टाइमिंग शेड्यूल सब कुछ मैं अपने वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, उसके लिए डोंट वरी रहना। यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में उन्हीं कैंडिडेट के नाम आएंगे फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिनके 90% अप्रोक्स नंबर हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग ये कहोगे सर हमारे 80 या 60 है, तो आप लोगों को थोड़ा सा पैसेंस बनाने की ज़रूरत है। ये पहली लिस्ट की बात हो रही है। यहाँ पर दूसरी भी लिस्ट आएगी आप लोगों की, उसमें भी आप लोगों को थोड़ी सी कट ऑफ फर्स्ट के रिगार्डिंग अगर 90 फर्स्ट जाती है तो दूसरी आप लोगों को 88 और तीसरी आप लोगों को 86 इतनी आप लोगों को घटती हुई देखने को मिलेगी। पिछले साल के ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पर बात हो रही है। और वेरिफिकेशन में अगर आप लोगों की कोई दिक्कतें आती हैं तो यहाँ पर डिपार्टमेंट जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा आप लोगों को बाहर कर देगा। यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट 90% जाएगी और सेकंड जो लिस्ट है आप लोगों की 88 तक जाने की संभावना है। आप लोग एक बार मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये जरूर बताना सर हम इस वाले सर्कल से बिलोंग करते हैं, 10th में हमारे इतने परसेंटेज बने और हमारा मतलब कितना परसेंट चांस है हमारा सिलेक्शन होने का। तो आप लोगों को मैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से ही बता दूंगा, एक बार आप पूछ के देखना, ठीक है। और यहाँ पर इस प्रकार से पिछले अगर मैं पिछले डेटा के हिसाब से बताऊँ 80 और 70 तक आप लोगों की कट ऑफ गई थी। जिस कैंडिडेट ने अगर नॉर्थ ईस्ट सेक्टर फॉर्म फिलअप करा है 2025 में तो उसका तो 60% में 50% में इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि मैंने ओबीसी की आप लोगों को पिछले वीडियो में दिखाई थी कि ओबीसी की 49 कट ऑफ आप लोगों की देखने को मिली थी। यहाँ पर 36 भी एक कैंडिडेट की थी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का था। तो ये अनुमान लगा सकते हो। बट बस यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में बस लैंग्वेज की थोड़ी सी दिक्कत आती है। बट यहाँ पर इन्होंने अपने ऑफिशियल वेब पेज में कह रखा है जो कैंडिडेट मतलब नॉर्थ ईस्ट फॉर्म फिलअप करेगा उसकी हिंदी भी कंपलसरी है, ठीक है। हिंदी भी आनी चाहिए और इंग्लिश भी। और जो लोकल लैंग्वेज है जैसे गारो हो गया, बोडो हो गया, तो ये इनकी लोकल लैंग्वेज है। अगर इंग्लिश आती है तो आप लोग, अगर हिंदी नहीं आती है तो कोई बात नहीं, इंग्लिश में भी आप लोग यहाँ पर अपना काम कर सकते हो। तो इस प्रकार से इनकी मतलब कि इनका क्राइटेरिया इस बार रहने वाला है। और यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट आप लोगों की 23 मार्च या 25 मार्च के बीच अप्रोक्स आने की पूरी संभावना। जब भी इसकी फर्स्ट लिस्ट आएगी सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट मिलेगी। उसके लिए आप लोगों को बेल आइकन ऑन, सब्सक्राइब का बटन ऑन करके रखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को बेनिफिट मिल पाएगा, उससे पहले नहीं मिल पाएगा। तो जाके टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो। बहुत सारे कैंडिडेट ने टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया। अगर इसमें नाम भी नहीं आता है तो गाइस घबराने की कोई बात नहीं है। रेलवे के आप लोगों के एग्जाम आ रहे हैं, SSC MTS आ रहा है, CHSL आ रहा है, उसकी भी तैयारी कर सकते हो। इसमें आप लोगों का एग्जाम होगा। बट यहाँ पर ऐसे एक स्टूडेंट आते हैं जो कि 90% के अबव है, तो ये मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होने वाला है। तो इसमें ज़्यादातर बच्चे इसीलिए आते हैं। यहाँ पर आप लोगों को घबराने वाली बात करवा सकते हो कोई रिटर्न एग्जाम लेके, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो थोड़ी अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।